अच्छा, मतलब मैं तुमको तुम्हारी सबूत हर चाहिए। चीज बात का सबूत चाहिए तुमको। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ तो तूने मुझसे, जब मैंने कहा था कि तेरे मोहम्मद एक बाजार में चलती औरत की, तूने क्या कहा था? सबूत दिखा, बोला था ना? बोला था भाई ना तूने? मत बोल मैंने भाई, उसी ये वक्त सब मत बोल, मैंने मत उसी बोल, सुन हसन मत हसन बोल। हसन तू चुप। सामने रहता ना, मैं सुन, हसन। तू सामने रहता ना, तू सामने रहता ना, हम्म। जो ये तू बोल रहा है, हम्म। दोबारा मैं सुनता ही नहीं। दोबारा सुनता ही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी मैं तुमसे तू वही सुनने बोल रहा लायक हूँ कि रहता जब ही नहीं, फिर तुमने, ये सुनाने लायक नहीं सुनो रहता भाई, बात सुन। हसन, हाँ। वो एक सेपरेट चीज कहा। है कि हम अगर आमने सामने होते तो हम क्या करते? कॉग्निटिव डिसोनेंस में ये होता है कि आदमी ने जो चीज़ जिंदगी भर सही मानी है उसको कोई गलत साबित करने लगे तो वो बोलते हैं तू जुम्मा जुम्मा कल पैदा हुआ मुझको सिखाता है। ये मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ। मतलब वो उसको ना सबूत चाहिए, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, वो बस गालियां देगा, हिंसा पर उतर आएगा, कुछ भी करेगा, मानने को तैयार नहीं। मतलब वो खुद मान नहीं सकता कि मैं गलत हूं या सामने वाले की औकात नहीं कि मुझे सिखाए। बेसिक बात ये होती है कि बात ये होती है सामने वाले की औकात नहीं कि मुझे सिखाए। तब वो कहते तू सिखाएगा मुझे? अब ये बात मैं तेरे से सीखूं? अगर ये टाइप का एटीट्यूड हो जाता है तो उसे कहते बिल्कुल। हैं कॉग्निटिव, इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप चाहे तो इस बात की क्लिप काट के बार बार लोगों को सुना सकते हैं। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सब ने हमेशा देखा ही है, जब भी कोई आशिक रसूल एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम में आता है तो वो गर्म तवे पे बैठ कर आता है। ना उसको अपने दीन के बारे में कुछ पता होता है, ना ही उसकी दीन की किताबों में क्या लिखा होता है उसका भी कुछ पता नहीं होता। जितना इनके आलिम उल्टा सीधा बता देते हैं, ये लोग आंख बंद करके उसे मान लेते हैं। इनके आलिम ही इन लोगों से सोचने समझने की क्षमता छीन लेते हैं। इसीलिए ये लोग इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। इन लोगों की किताबें ही अगर कोई इन लोगों को पढ़कर सुनाता है तो किताबों में क्या लिखा है, वो गलत है या सही है, ये नहीं सोचेंगे, बल्कि किताब पढ़ने वाले पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे। इनके आलिमों ने नई नस्ल के लड़कों को हमेशा अपना मेन टारगेट रखा है। लड़कों का माइंड वॉश करके जॉम्बी बना देते हैं और फिर यही लड़के आतंक का कारण बनते हैं। ऐसे ही दिमागी अपंग लड़के से एडम भाई ने बातचीत की। आज वही गर्मा गर्म बातचीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ भाई हसन, हाँ। बोल बे, मुसलमान है भाई? अबे भाई ढंग से बोल। अबे भाई तू विमल मुंह से निकाल ना, खुद तो ढंग से बोल नहीं रहा, अबे विमल मुंह में डाला हुआ है। अरे मुहिम्मद नहीं है रे। तो जो भी है निकाल ताकि तमीज से बात होए, वरना मुझे कैसे कह रहे ढंग से बोल? खुद ढंग से बोल नहीं रहा, मुझे कह रहे ढंग से बोल। अच्छा। हाँ। हाँ बोल भाई। हाँ बोल भाई, क्या कहना है? मुसलमान है तू? हाँ। नमाजें पढ़ता है? हाँ। अत्तहियात सुना दे, हाँ। अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबातु वस्सलामु अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाय 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 हाय, तोड़ दी टांगे। दोबारा से पढ़, अस्सलाम पहले वाले में बोला, अत्तहियातु लिल्लाहि सलावातु, आगे। क्यों, क्या हुआ क्या? गलत बोली है ना? अच्छा। हाँ दोबारा कोशिश कर। मुझे याद है, तू उसकी चिंता मत कर। हाँ याद है, वो गलत याद है ना, जरा सही कर तो गलत मेरी याद। नहीं याद है वो, हो सकता है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा हड़बड़ाहट में थोड़ा सा हाँ गलत निकल बोल गई रहा हूँ तो होगी। हड़बड़ाहट में गलत बोलना है ना, तो मेरे में हड़बड़ाहट की जो गलती है वो सही तो करनी है ना। हाँ हाँ, वो सही है। चल दोबारा पढ़ ले, फिर देखते हैं सही है कि नहीं सही है। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। यानी कि विमल डाले बगैर नहीं तू सही पढ़ सकता, विमल डाला तो सही पढ़ा, विमल हेलो मुंह से हेलो एडम निकाल। भाई। हेलो एडम भाई, हाँ भाई। ये मेरा फ्रेंड है, इससे डिबेट करो थोड़ा सा। हाँ डिबेट करते हैं, मगर उसका विमल तो निकाले मुंह से। निकाल देगा, तुम बात तो करो। हाँ मुझे उसकी बात सही तो सही समझ नहीं आएगी तो डिबेट नहीं होगी। हाँ भाई हसन बोलो। अच्छा कर ले कर ले। हाँ। बोलो क्या बात करनी है? हमारे आज के टॉपिक पे बात करनी है या कोई अपना टॉपिक लेके आए हो? तुम्हारा जो दोस्त है नॉन मुस्लिम है, उसने कहा इससे डिबेट कर लो, तो अब मुझे बता, तू अपना टॉपिक लेके आया है या हमारे टॉपिक पे बात करेगा? आप ही के टॉपिक पे बात करते हैं, क्या बताओ क्या टॉपिक है? अरे भाई देख बात सुन, तेरा दोस्त है हम्म। नॉन मुस्लिम, वो तुझे लेके आया। अगर मैं यहाँ हम्म। पे कोई टॉपिक खोला और तुझे पता नहीं हम्म। होगा, तू कहेगा यार मैं बाद में आऊंगा बताने के लिए, तो काम खराब हो जाएगा। हम्म। टॉपिक तू बता दे अच्छा। जिसका तुझे पता है, जिसको तू सच्चा साबित कर सकता है इस्लाम को, वो वाला टॉपिक बोल।
मैं इस चीज के ज्यादा तो मैं इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मतलब बचपन से जो देखता आता हूँ उसी पे मैं हूँ। देख हसन, मेरे बात मतलब सुन माँ बाप। हसन, हम्म। हसन देखो, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मतलब कि तू एक दोस्त की वजह से यहाँ पे आया, राइट? हाँ। तो मतलब ये कि बात ये है कि मैं मतलब ये कि चाहता हूँ कि तू जब यहाँ पे कुछ बोले तो मैं तेरे से हम्म। अच्छे तरीके से बात करूं, मतलब है। हम्म। तो मतलब अच्छे तरीके से बात करने का मतलब ये होगा कि तुझे वो पता हो जो तू बोल रहा है। अगर तुझे पता नहीं है तो मतलब ये है कि तू हाँ। एक अपंग 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 दिमागी बंदा है, जिसको मतलब कि कुछ भी नहीं पता, मगर तू इस्लाम में है। क्या तू ये मानता है? हाँ, वही मान ले। तू अपंग दिमागी है, तुझे कुछ कख नहीं पता, तो भाई फिर तू इस्लाम में क्यों है? फिर तो तू किसी भी चीज में चला जाए, तुझे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, मुझे जो सही लगता है मैं वो क्या करूंगा, फर्क कि पड़ता मुझे है? लोग ओके, तो बताएंगे फिर क्या सही है इस्लाम क्या गलत है। में बेहतरीन तो क्या सही है क्या गलत है? हम्म। बेहतरीन। अभी ये सही बात की ना। तो यानी कि तू इस्लाम में इसलिए नहीं है, तू इस्लाम को सही मानता है। ओके, किस तरीके से इस्लाम सही है वो साबित कर। बस सही मानने का मतलब ये है कि वो जैसा इस्लाम जैसा मतलब धर्म जितना साफ सुथरा और जितनी जितनी चीजों में एकदम मतलब क्लियर है, कि बहुत चीजों अच्छा, में तूने बहुत ज्यादा इस्लाम को धर्म बोला है, कठिनाई अभी नहीं आती है। तूने इस्लाम को अभी धर्म बोला है, राइट? हम्म। धर्म बोला ना इस्लाम को। हाँ हाँ हाँ। ओके, धर्म के कोई 10 असूल हैं, बोल रहा 10 असूल कौन कौन से धर्म के? मुझे नहीं पता। और यार ये धर्म जवाब नहीं ही है, इस्लाम इस्लामी है। धर्म मतलब लोग कहते हैं हिंदू के मामले में, इसीलिए तो मैं बोल दिया, लेकिन इस्लाम इस्लामी है। वो कोई तो इस्लाम धर्म धर्म जात नहीं मैं है। इसको। इस्लाम जो है वो, इस्लाम जो है वो रिलीजन है, दीन है, राइट? हाँ वही है जो। हाँ ओके, सही है। और दीन है। इस दीन को मतलब मैं अधर्मी कहता हूँ। क्या कहते हो? अधर्मी। मतलब वो धर्म नहीं है। अच्छा, क्या है फिर? अधर्मी अधर्मी नहीं है। है। हम्म। है, अधर्मी है। अच्छा। देखो, इस्लाम में कुरान में आयत है सूरह बकरा की, हम्म। एक आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, जुबान के बदले जुबान और हम्म। चोट के बदले चोट। क्या तू हम्म। इस रूल को मानता है हम्म। कुरान के? हाँ मानता हूँ। ओके, धर्म ये कहता है फॉरगिव करो और सेल्फ कंट्रोल करो। धर्म के धर्मा के 10 रूल में से 2 रूल हैं, एक है फॉरगिवनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो नहीं अगर पता आप मुझे ये फॉरगिव क्या नहीं कर होता है। रहे, धर्म के बारे में बात कर रहा हूं। हाँ फॉरगिव ही माफ कर होता देना, क्या है मुझे पता नहीं। हाँ। माफ करना, माफ करना, माफ करना। अच्छा, माफ करना। तो अगर माफ नहीं कर रहे और नाक के बदले नाक ले रहे हो, कान के बदले कान ले रहे हो, तो धर्मी हो गई। मतलब तुम धर्म अच्छा, दूसरा दूसरा तीसरा रूल है धर्म का सेल्फ कंट्रोल, अपने जज्बात पर काबू पाना। ये देखिए, ये देखिए आपके पास स्क्रीन पे आता है किताबुल निकाह के अंदर, जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर साह वुमन, अल्लाह मैसेंजर ने एक औरत को देखा। सो ही केम टू हिज वाइफ, फौरन वहां से भागा और अपनी बीवी के पास आया, जैनब के। एज शी वाज स्टेनिंग लेटर, वो उस वक्त चमड़े पे काम कर रही थी। एंड इंटरकोर्स विद हर, वापस आया अपने लोगों के पास जिनके पास खड़ा था। कहता है मैं वुमेन नहीं मानता एडवांसेस एंड इस चीज रिटायर्ड इन को। द शेप ऑफ डेविल। तो वो औरत जो है वो मैं नहीं बढ़ती है, लो लो समझ लो भाई। लो 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 भाई इसके। सबर कर, मैं नहीं मानता। भाई मैं सबर नहीं कर। मानता इस हसन, चीज को। हसन, हसन। ओए पुराने हम्म। पीछे वाले लोग चुप, पीछे वाले लोग सारे चुप कर दे। पीछे वाले लोग सारे चुप कर, कोई ना बोले। अच्छा बात सुन, मैं नहीं मानता हसन। इस चीज को। ओके, तू नहीं मानता, इससे क्या फर्क पड़ता है? लिखा है तो मैं इस चीज को भी नहीं मानता। वो वही तो चाहे कह रहा किसी हूं, भी तू किताब नहीं में लिखा मानता। हो मतलब। एक सेकंड, तू नहीं मानता, इससे फर्क क्या हम्म। पड़ता है? इसको सही दुनिया मानती है, हाँ। सही है, सही मुस्लिम है, अच्छा। ये सही है। ये अच्छा ये मतलब लिखा किसने है, कौन सी किताब है? मतलब सही हदीस है, सही। इस्लाम की हदीसों की किताब में सही बुखारी और सही मुस्लिम 2 सबसे टॉप नॉच किताबें, बाकी सारी किताबें बाद में आती हैं, उसमें लिखा है। यार फिर पीछे वाले नॉन मुस्लिम बोल रहे हैं, यार नॉन मुस्लिम हो अगर तुमने बोलना है, तुम लोग बात कर लो ना यार, इधर क्यों लाए थे? तुम लोग थोड़ी हेलो, देर चुप नहीं कर कोई सकते नॉन यार? मुस्लिम नहीं है। मैं सिख हूँ, सिख। अब हाथ तो मैं नॉन मुस्लिम सिख हूँ, सिख नहीं है, तो सिख नॉन मुस्लिम नहीं होता? चुप कर, जवाब अपनी दे जुबान भाई, पे ताला लगा। जवाब दे भाई।
चलो आप बोलो भाई। हेलो। हाँ हसन बोल अब। कहाँ तो ओके भी है मोरी से बतिया चुपचाप रह। बोल हसन, मतलब हाँ, क्या तुमको करूंगा मतलब मैं बहुत इसका? सारे तुम्हारे तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल है और सारे सारे सवालों के जवाब सवाल तुम्हारे है ही पास नहीं कोई मेरे पास, दे। जवाब है भाई। मैं तो जवाब हाँ? दे रहा हूँ, मेरे पास जवाब है। ये देख कुरान में भी देख, तेरा अल्लाह कहता है हम्म। या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अहललना लका अज़वाजिकल लती जुरूहुन्ना व मा मलकत ईमानुकुम। तेरे ऊपर हलाल कर दी गई है वो तमाम औरतें जिनकी तूने उजरत दे दी है, जिनके तूने पैसे दे दिए हैं, और मलकल यमीन जो तूने सीधे हाथ से कैप्चर की है। क्या करूं? जिनको तूने गुलाम लोंडी बनाया। मतलब उसमें ये जो देख, अच्छी चीजें हैं वो तुमको नहीं दिखती है, जो सबसे खराब खराब चीजें हैं सिर्फ तुमको वही दिखती हैं। उसमें भाई बहुत सारी चीजें जो मतलब कुरान में कुरानी की मैं अच्छी बात चीज कर रहा हूँ, उसमें जो तो बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो तुमको दिखती नहीं है। मतलब कुरान जितनी खराब में चीजें हैं, जितनी खराब चीजें वो तो सिर्फ तुमने अंडरलाइन की है। अच्छा बाकी ये एक सेकंड सब बात अच्छी सुन। चीजें जो इंसान के लिए जो मतलब जिंदगी में रहने के लिए जो अच्छा मतलब जो व्यवहार हो, जो अच्छी सोच हो, वो सब के बारे में लिखा है। वो सब तुमको मतलब बेध्यानी नहीं, कहाँ लिखा ध्यान है? ही नहीं गया। कहाँ मतलब जो लिखा है? जितनी खराब लिखी चीजें लिखी है। हसन, हम्म। कहाँ लिखा है? हाँ। जो तू बातें कहाँ बता रहा है वो लिखा कहाँ है? लिखी है? हाँ। क्या मतलब क्या जो मैं बता रहा हूँ ये कहाँ लिखा है? हाँ कुरान में कहाँ इसमें लिखा है? बहुत सारी चीजें लिखी हैं। नहीं लिखा है। क्या क्या कहाँ लिखा है? मैंने तो मैं मतलब जितना उसके बारे में तुम पढ़ते हो, जितना तुम उसके मतलब एकदम दिमाग लगा के घुसे हो, उतना मैं नहीं पढ़ता हूँ। मुझे पता मतलब है ये कि कि कहाँ इसमें लिखा दिमाग है? खराब होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं है। बच्चे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा है जो तू बातें बोल रहा है? आ, आपको इनको सबूत चाहिए बस। अच्छा मतलब मैं इनको तुम्हारी सबूत हर चाहिए। चीज बात का सबूत चाहिए तुमको। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूँ तो तूने मुझसे, जब मैंने कहा था कि तेरे मोहम्मद एक बाजार में चलती औरत की, तूने क्या कहा था? सबूत दिखा, बोला था ना? बोला था भाई ना तूने? मत मैंने बोल भाई, उसी वक्त ये सब मत बोल मैंने मत उसी वक्त बोल, सुन हसन मत हसन बोल। हसन तू चुप। सामने रहता ना, मैं सुन, हसन। तू सामने रहता ना, हम्म। जो ये तू बोल रहा है हम्म। दोबारा मैं सुनता ही नहीं। दोबारा सुनता नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी मैं तुमसे तू वही सुनने बोल रहा लायक हूँ कि रहता ही जब नहीं, फिर तूने ये सुनाने लायक नहीं सुनो रहता भाई। बात सुन। हसन, हाँ। वो एक सेपरेट चीज कहा। है कि हम अगर आमने सामने होते तो हम क्या करते, वो एक सेपरेट चीज है, वो इस वक्त हाँ। की बात नहीं है। अभी हम ये बोल तू रहा ये हूँ मत सोच। हम्म। कि सुन, जब मैंने तूने तुझे मुझे बताया नहीं कि देखा, तूने तूने हसन मुझे नहीं देखा, मैंने तुझे नहीं देखा ना। तू मेरे बारे में उतना हसन जानता है ना मैं तेरे बारे में जानता हसन हूँ। हसन सुन, हम्म। मैंने तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ठीक है? तूने मुझे कहा एविडेंस दे, मैंने एविडेंस दे दी। जब मैंने तुझे हदीस दिखा दी उसके बाद तू रोना शुरू हो गया। तू रोना शुरू हो गया कि मैं इस हदीस को नहीं मानता, लेकिन मैंने तो एविडेंस दिखा दिया ना। देख जो मैं बात कर रहा हूं मैं तुझे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तेरे नबी ने हिंदी पढ़ना चाहता है हिंदी पढ़ ले, उर्दू पढ़ना चाहता है मैं इस उर्दू बारे पढ़ में ले। घुसा ही नहीं ना तुझे मैं बताता। एक मिनट एक मिनट सुन, सुन मत यार। मैं एक बात एक बता मिनट। दूं तुझे कि मतलब हाँ जितना तू इसके बारे में घुस के मतलब जितनी इतनी डिटेल मतलब निकाला है जो हर एक चीज की, मतलब के मैंने निकाला उतना है। मैं अगर घुसा रहता ना तो मैं हर तेरे सवाल का जवाब देता और तुझे ऐसे लाइव अच्छा हसन कॉल बात वगैरह सुन। थोड़ी सामने सामने फेस टू फेस में हसन बात करता अगर ओए इसी बात बारे सुन, में मैं अगर बात बात सुन, करता तो। बात सुन हम्म। हसन, बात सुन। देख पहली बात ये कि अगर तूने नहीं तो पढ़ा, इंसान को बहकाने। बैक स्टेज कर रहा हूं तो क्योंकि मेरी तो सुन नहीं रहा। हाइपर हो गया, तू गर्म तवे पे बैठा है, क्यों गर्म तवे पे बैठा? तो भड़क क्यों रहा है? लेट्स हैव अ रीजनेबल टॉक, ठीक है? रीजनेबल बात करते हैं, ठीक है? हम्म। ओके, रीजनेबल बात करते हैं। सुन, देख, ऐसा कर, तेरा कौन सा मुल्ला है तेरे आसपास जिसने पढ़ा हुआ ये सारी बातें? है बहुत सारी हैं। ओके, आज है वेनेसडे, मैं फ्राइडे को सैटरडे को दोबारा लाइव आऊंगा। तेरे पास 3 दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का पूरा दिन गुजर के रात को 9 बजे आऊंगा सैटरडे को अच्छा तो लाइव। एक बात ये बैक स्टेज करता हूं तुझे, अभी मेरी बात खत्म क्यों नहीं होने दे रहा? जब मैं तेरी बात सुन रहा हूं तो मेरी बात क्यों नहीं खत्म होने दे रहा? सुन ले, हम्म। आज वेनेसडे है, तेरे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन पूरे हो गए, सैटरडे को रात। यार तुम लोग क्यों इंटरप्ट कर रहे हो मुझे सारे के सारे? सुन, 3 दिन बाद मैं दोबारा लाइव आऊंगा सैटरडे को रात 9 बजे। तू 9 बजे 10 बजे किसी भी टाइम पे अपने मुल्ला को लेके आ जा जिसने सारा पढ़ा हुआ है। अगर वो मुझे गलत साबित कर गया, मैं तुझसे भी माफी मांगूंगा, तेरे मुल्ला से भी माफी मांगूंगा। और बता। देख भाई, एकदम सिंपल सी बात है। देख तू जो चाहता है वो उसके लिए मेरे पास टाइम होनी चाहिए और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं रात में इस टाइम मैं तो खाली बात ही होता नहीं हूँ कर शॉप रहा पे। भाई, तुझसे हाँ। बात नहीं किया मैंने। कहा तू अपने मुल्ला को ले आ जिसने सारी जिंदगी गुजारी है इसमें। अगर वो मुझे हाँ। गलत साबित कर गया तेरा मुल्ला, तो मैं तुझसे भी माफी मांगूंगा, तेरे मुल्ला से भी माफी मांगूंगा। और बोल।
सोचना मैं किसी को लेके आना नहीं चाहता। ओके, बात सुनिए। मैं जानता हूँ तू वो चीज है, मतलब तो तेरे सामने अगर कोई भी इंसान आए, वो गलत साबित हो या अच्छा साबित हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे सामने आने के बाद दिमाग जरूर उसका खराब हो जाएगा कि तू जैसे जैसे सवाल करेगा, तू ओके, जैसा जैसा देख जवाब बासु, मैं देगा, सवाल करता ही तो नहीं। अबे भाषण, मैंने तू सवाल जवाब करता ही नहीं, तू मैं तो जवाब ही जवाब देता है, देता हूँ। तू जवाब ही देता है, लेकिन वो जवाब हाँ, हमारे सुनने लायक नहीं रहता। लेकिन वो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, हाँ, उसमें तो तुम बहुत अपनी सारी किताबों चीजें को नहीं लिखी मानते? रहती हैं, मतलब तो तुम कह रहे हो कि कुरान गलत लिखा हुआ है, कुरान में गंदी बातें लिखी हुई है, तुम ये कह रहे हो? मैं नहीं मानता। नहीं तो कुरान को नहीं मानते? मानता हूँ, लेकिन जो तुम तो कह रहे कुरान, हो ना, तो भाई कुरान में लिखा हुआ पढ़ लो ना। ये तो कुरान सामने खुला हुआ है, पढ़ा। अच्छा, बात सुनो। तुम कितनी, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है? तुमने कुरान, तुम्हें अरबी रुक पढ़नी रुक आती एक है, मिनट। उर्दू पढ़नी आती है, इंग्लिश? मुझे सिर्फ इंग्लिश भाई पढ़नी हसन, आती है और अरबी पढ़नी आती है। अरबी पढ़ी, चलो अरबी पढ़ो, ये वाली पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? कुरान की आयत है ये, चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। उसे कह तू पढ़ के सुना। हसन, अब भाई तू पढ़ के सुना यार। मैंने तो पढ़ के सुना दिया, तूने कहा था कि तुम्हें अरबी पढ़नी आती है। अगर अरबी नहीं पढ़नी आती बताओ, मैं इंग्लिश खोल देता हूँ, उर्दू खोल वापिस देता से हूँ, हिंदी वापिस खोल से देता हूँ, पढ़ो। तू वापिस से इसको रिपीट कर। मैंने मैं पढ़ रिपीट कर लिया हूँ, दिया। लेकिन मैं सही बताऊँ, मैं मतलब अच्छी चीजें जो तेरे सामने आई नहीं, मतलब यार भाई, सिर्फ अच्छी चीजें हैं ही नहीं, जाता तो दिखा दो अच्छी चीजें। ये अपने मुल्ला को ले आओ जो अच्छी चीजें दिखा दे। अगर मुल्ला कहना तुम्हें पसंद नहीं है तो ऐसा करो, मुल्ला का नाम दे दो, मैं उसका नाम अब ले लेता मैं हूँ। सही बताऊं, अगर मैं अपने मुल्ला से, मैं मतलब मौलवी से ये पूछूंगा कि मतलब ऐसा एक इंसान है जो ऐसी ऐसी बातें करता है, तो वो सिर्फ मुझे एक ही राय देंगे, ऐसे लोगों से दूर रहो, ये मुनाफिक की चीज तो है जो इसलिए, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उस मुल्ला को भी पता है कि ये चीजें तुम्हारी किताबों में लिखी हैं, और वो तुम्हें कह रहा है लिखी कि है सच्चाई को मत या जानो। न लिखी वो हो, कह रहा मुझे है इस चीज से सच्चाई को फर्क। मत जानो। हाँ, हसन सुनो, वो तुम्हें कह रहा है सच्चाई को मत जानो, सच्चाई से भाग जाओ। तुम सिर्फ बहकाने वाला काम करते हो। बेकाने वाला क्या काम करो? मैं कह रहा हूं कि वो तुम्हारा मुल्ला कह रहा है सच्चाई से भाग जाओ। मतलब ये अपने आप को सच्चा मान रहा है। हाँ, ये कह लो मैं और अपने कुछ आप को नहीं। सच्चा नहीं मार रहा, मैं कुरान और हदीस दिखा रहा हूं। मैं मतलब दिखा अच्छा, रहा हूं जो लिखा हुआ तुम है। और मतलब तुम अपने आप को क्या समझते हो, मतलब क्या मानते हो कि मैं मतलब भाई इस्लाम मैं धर्म कोई। अपने आप को जो भी मानूं, इररिस्पेक्टिव, मैं अपने पास से तो डेटा ही नहीं दे रहा। जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूं। अगर मैं जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूं वो अच्छा, गलत तुम है, क्या हो, मुझे मुस्लिम गलत हो, साबित हिंदू करो। हो, क्या हो? यार हद हो गई। यार मैं कुछ भी, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो लिखा हुआ कुरान में है, फर्क अगर वो पड़ता है ना, हिंदू फर्क पढ़े, पड़ता है। मैं अगर सवाल जो कर रहा हूँ, मैं जो सवाल कर रहा हूँ, कुरान में जवाब मुझे लिखा हुआ है। चाहिए। अच्छा एक सेकंड रुको यार, हमारे पास एक सीनियर गेस्ट आए हैं, सॉरी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड पॉज करो। यार ये कौन आया? मैंने तो अभी देखा बैक स्टेज में। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जनाब हजरत, क्या हाल है आपके? वेलकम, बस ठीक। स्वागत है आपका सर। कुछ दिन से, आई मीन कुछ अरसे से सुन रहा था। ये इनकी जो केस है ना, वो बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। आपकी इजाज़त है तो सुना दूं जी प्लीज सुना दे, मैं अभी देखा, आप बैक इसको? स्टेज में पता नहीं कितनी देर से नहीं है, ठीक मैंने है, अभी नहीं देखा ठीक आपको। है, नहीं ठीक है, ठीक है। मैं शुरू से सुन रहा हूँ, इस वक्त मैं घुस आया अंदर, सोचा कि दखल दूं ज़रा। ठीक है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है, दो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ होती है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी जी। कॉग्निटिव डिसोनेंस में ये होता है कि आदमी ने जो चीज़ जिंदगी भर सही मानी है, उसको कोई गलत साबित करने लगे तो वो बोलता है तू जुमा जुमा कल पैदा हुआ मुझको सिखाता है। ये मैं बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ। मतलब वो उसको ना सबूत चाहिए, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, वो बस गालियां देगा, हिंसा पे उतर आएगा, कुछ भी करेगा, मानने को तैयार नहीं। मतलब वो खुद मान नहीं सकता कि मैं गलत हूं, या सामने वाले की औकात नहीं कि मुझे सिखाए। बेसिक बात यह होती है कि बात यह होती है सामने वाले की औकात नहीं कि मुझे सिखाए। तब वो कहते तू सिखाएगा मुझे? अब ये बात मैं तेरे से सीखूं? अगर ये टाइप का एटीट्यूड हो जाता है तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आप चाहे तो इस बात की क्लिप काट के बार बार लोगों को सुना सकते हैं। यू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ इस्लाम, आई अंडरस्टैंड जस्ट द इंटेंट ऑफ इस्लाम। अरे 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 अरे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।